कि देखिए, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का जेई है संकेत कुमार, सप्लाई जेई, डकैत है, समझ गए ना, डकैती करता है। कैसे पास ऐसा प्रूफ है कि जो हम दिखाएंगे कि हर मंथली हम लोग अपना बिजली का बिल जमा किए हैं, फिर भी 4.5 लाख का फाइन मारकर FIR हुआ है। इसमें 4.5 लाख का फाइन मार करके FIR किया गया है। ऐसे हम उसका प्रूफ देंगे, हर महीने का बिजली बिल का रसीद भी देंगे आपको। बहुत कंप्लेन किए यहाँ तो एक सड़क पर अधिकारी आवेदन नहीं लेते हैं, बोलते आवेदन दीजिएगा, बोलते हैं घर का रसीद लेंगे, आवेदन देने घर रसीद लगता है। हम खुद कोई भी समस्या है आपके अनुमंडल में, आपके नगर परिषद में, तो ये कौन सा मतलब है कि घर का रसीद दें? भाई यहाँ पे जो भी समस्या है, कोई भी समस्या लेकर दे सकते हैं। नल जन योजना है ना, इससे धोखा पीरो में नहीं हुआ है। कैसे 9 करोड़ का घोटाला हुआ है। चलिए अब मेरे मोहल्ला में कैसे कह सकते हैं कि पीरो अनुमंडल में 9 करोड़ का घोटाला हुआ है? आप लिस्ट निकाल लीजिए कितना बिल पास हुआ है। इससे क्या क्या समस्या आ रहा है आपको? बहुत समस्या है। देखिए, अब हम लोग बस से जाते हैं तो 500 रुपये भाड़ा लगता है। अगर ये ट्रेन रुक जाएगी तो यहाँ से हम 150 रुपये का टिकट कटा के हम रांची चले जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे सुविधा बहुत ज़्यादा आ रहा है सबका। कितना आ रहा है बिजली? किसी 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी 3 लाख, उसका मैनेज कीजिए। आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, ले जाते हैं जेई साहब कर देते हैं। यहाँ जेई साहब जाते हैं, 1.5 लाख रीडिंग दिखा के चले आते हैं, उसके बाद अपने दलाल को भेजते हैं। 1.5 लाख रीडिंग? 1.5 लाख, 2 लाख। दोस्तों, मैं कुमार सन ऑफ फार्मर और आप देख रहे हैं पर्सनल लाइव, और आप सभी को पर्सनल लाइव में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में, और भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में बहुत सारे जो लोग हैं अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर 40 महाधरना यहाँ पर आयोजन हुआ है, और लगभग 18/10/2022 मंगलवार से शुरू हुआ था। और जो स्थान है अभी हम लोहिया चौक पर स्थित है पीरो अनुमंडल में, और यहाँ का जो बहुत सारी जो मांग है, लोगों का मांग है, कुछ मांगे हैं, उस मांग के द्वारा यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं जो कि बोर्ड पीछे भी लगा हुआ है, हम पढ़कर बता रहे हैं। सबसे पहले जो मांग है कि बिजली में सुधार करो, सभी फार्मर पर स्विच लगाओ, सभी बिजली में सुधार के लिए उनके लागू करो, आधा राशि किलो में ठहराओ, और आधा सासाराम रेलवे लाइन जो है दोहरीकरण करने का मांग है। पीरो नगर परिषद के सभी वार्डों में लगाए गए नल जल योजना की सूचना भी है, चालू करने का मांग है। और बिजली विभाग में सभी जिला पर बहाल कर्मियों और अवैध वसूली करने वालों की सेवा के लिए जो है हटाने के लिए यहाँ पर मांग है। तो हम जानेंगे और भी क्या क्या मांगे हैं। जो लोग हैं यहाँ पर आज से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कल हम आपको दिखाने का काम किए थे, जो कि मसाल मार्च जो कि निकाले हुए थे, आज धरना पर बैठे हैं। क्या क्या मांगे हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले सर आपको पर्सनल लाइब्रेरी में स्वागत है। किस लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है बिजली बिल में सुधार, उसके बाद में आरा सासाराम रेलवे लाइन जो है उसका दोहरीकरण की मांग, उसके बाद आरा से जो रांची चल रही है ट्रेन, पीरो में ठहराव, यही सब जन मुद्दों के साथ हम लोग पीरो नगर परिषद के लोहिया चौक पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर धरना से भी अगर इस समस्या का निदान नहीं होता है तो 3 दिन या 4 दिन के बाद हम आमरण अनशन भी करेंगे। इससे पहले तो सर आप लोग मिसाल मार्च निकाले होते थे? हाँ, कल निकला था मसाल जुलूस। इससे पहले देखिए, परिषद जो है ये आज का संस्था नहीं है, 1990 का संस्था है। इसी के बैनर तले 1994 में 2 अक्टूबर को हम आमरण अनशन किए थे। 6 दिन के बाद हमको लालू यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री CM हाउस में बुलाकर अनशन तोड़वा कर आकर पीरो को अनुमंडल बनाए थे। उसके बाद हम आज उसी तरह से जनता के सहयोग से आज उसी तरह से हम लोग अनशन करके पीरो को जो समस्या है, बिजली का हो, रेल का हो, सब का निदान हम लोग करेंगे। और हम मांग करते हैं पीरो के बिजली SDO से कि इसको जनता दरबार जैसे लगता है उसे लगाकर जनता के जितना भी समस्या है बिजली संबंधित उसको सुधार करें। अच्छा सर, क्या क्या समस्या अभी उत्पन्न हो रहा है बिजली विभाग में? जैसा कि देखिए, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का जेई है संकेत कुमार, सप्लाई जेई, डकैत है, समझ गए ना, डकैती करता है। कैसे? देखिए, हाँ, अच्छा आप कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब देखिए, यहाँ पर जो जो दैनिक पर जो कर्मचारी है यहाँ पर उस सबसे सेटिंग रहता है इन लोगों का।
यहाँ जेई साहब जाते हैं 1.5 लाख रीडिंग दिखा के चले आते हैं, उसके बाद अपने दलाल को भेजते हैं 1.5 लाख रीडिंग, 1.5 लाख 2 लाख रीडिंग नहीं, पैसा 1.5 लाख रुपया का मतलब रीडिंग बता। हाँ हाँ 1.5 लाख 2 इतना लाख कैसे बिजली बिल उत्पन्न हो जाएगा? वही ना, यहाँ पर बिल थोड़ा चलता है। 13 लाख 10 लाख का बिल आया है यहाँ पर, 4.5 लाख का बिल आया है। 10 लाख का बिल कैसे आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। वही तो यह सब सवाल आप उनसे करना चाहिए जेई साहब से, जिससे घर में जो कि मिट्टी का घर है 1.5 लाख बिल कैसे चला जाता है। उसके घर फैक्ट्री तो है नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं कि सेटिंग वेटिंग करके अपने दलाल चमचा को भेजते हैं, वहाँ पर वो लोग सेटिंग करता है कि ठीक है 1.5 लाख का बिल है ना, तो हम आपको 50,000 में ये बिल को हम खत्म करा देंगे और फिर 0 बैलेंस इसी पर दिखा के हम मीटर बैठा देंगे। अब 50,000 लेते हैं, वो भी 50,000 का रसीद नहीं देते हैं, 20,000 का रसीद देते हैं और 30,000 पॉकेट में रखते हैं। ये कौन सा सेटिंग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं सेटिंग बोल रहे हैं। एसडीओ से पूछिए, ये जेई से पूछिए, हम क्या बता सकते हैं। ये हकीकत है, नहीं है। यहाँ जितना भी है पीरो नगर पंचायत हो, परिषद हो या देहाती क्षेत्र हो, हर जगह ही हो रहा है खेला। और जो आप लोग बैठे हुए हैं जो कि जो चल रहे हैं यहाँ पर आरा जो रांची है, आरा रांची जो एक्सप्रेस है यहाँ पर नहीं रुक रही, इससे क्या क्या समस्या आ रहा है आप लोग? बहुत समस्या है। देखिए अब हम लोग बस से जाते हैं तो 500 रुपये भाड़ा लगता है। अगर ये ट्रेन रुक जाएगी तो यहाँ से हम 150 रुपये का टिकट कटा के हम रांची चले जाएंगे। गरीब के लिए बहुत सारे सुविधा हो जाएगी। बहुत। और आपको बता देना चाहते हैं, हम यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं रांची के लिए, और यहाँ से बहुत सारे लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो बस हैं यहाँ पर रुकती है स्पेशल रांची के लिए, कि यहाँ का जो लोग हैं रांची जाएंगे और आएंगे। और भी जो लोग हैं धरना प्रदर्शन में बैठे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये नल जल के लिए क्या आप लोग धरना किए? नल जल के काम लेके ठेकेदार काम किया, दिखावटी के दिया, जमीन स्तर पर नहीं किया। कहीं जाके देख लीजिए नगर पंचायत में, कहीं 1 नंबर में भी अगर कहीं 1 वार्ड में भी कहीं पानी मिलता होगा तो हमसे कहीं पानी नहीं है। ये ओटीएस लगाने का क्या विचार है आप लोग का? ओटीएस के माने होता है 1 टाइम सेटलमेंट। जैसे 1 लाख बिल गिरा, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सरकार बिहार सरकार का रूल है कि 1 टाइम सेटलमेंट। मान लीजिए कि 10,000 चाहे 15,000 चाहे 20,000 पर सब बिल माफ हो जाता है। जैसे पहले आप लोग बिल नहीं जमा कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए पहले 2 रुपये कुछ पैसे था, आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 रुपये हुआ, 100 रुपया 35 पैसा हो गया यूनिट अभी यहाँ का। हाँ, अब लेकिन जो 3 साल से 4 साल से बाकी है वो क्या कर रहा है कि 4100 रुपया 35 पैसा के हिसाब से जोड़ के बिल दे देता है। अगर जिस साल में 3 रुपये था 3 रुपये लो, जिस साल में था 2 रुपये लो, उस हिसाब से आज 6 रुपये तो 6 रुपये जोड़ के लो। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ के जेई रेवलिंग जेई अंत शुरू से लेके अंत तक सब 6 रुपये 35 पैसे यूनिट के हिसाब से निकाल के बिल दे रहा है। ऐसे तो ये तो गलत है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर बिजली बिल दिया जाता है। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या मांग है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम आज खान हुआ। किस तरह से दिमाग में है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, जितनी भी मांगे हैं आप लोगों की पूरी हो जाएगी? मेरा और भारत वार्ड नंबर 23 वहाँ पे ठीक है, बिजली को लेकर हम लोग बहुत परेशान रह रहे हैं। वहाँ जो 2.5 का घर है जहाँ अभी तो बिजली का पोल नहीं पहुँच पाया है। हमारे वार्ड में ट्रांसफार्मर अभी भी ट्रांसफार्मर नहीं है आपके वार्ड में? हमारे कैसे हो जाएगा? ये पीरो नगर परिषद अगल बगल के वार्ड से हम लोग तार खींच के ट्रांसफार्मर, अगल बगल वार्ड में जो ट्रांसफार्मर वहाँ से तार खींच के हम लोग अपना काम चला रहे हैं। सबसे पहले कौन से वार्ड बोले हैं? वार्ड नंबर 23 भागलपुर, पूर्व में जी 4 नंबर वार्ड नगर पंचायत का। अभी वार्ड नंबर मेरा पहला मांग है कि मेरे टाटा इनकम टावर के पास मेरा पड़ाव मैदान के बगल में वार्ड नंबर 23 में ट्रांसफार्मर हम उसको लगवाने का कार्य किया जाए। और भी जो लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहेंगे इस धरना के बारे में। क्या नाम है भैया? अभी देख रहे हैं कल मसाज रोज निकाले हुए थे, काफी एग्रेसिव लग रहे थे कल, और आज धरना पर बैठे हुए हैं। जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा उठाना पड़ेगा ना। पूरा पीरो का मुद्दा है। बिजली भी इतना गड़बड़ी हो रहा है, इसी घर का जगह हर घर में बिजली भी गड़बड़ है, हर घर हर प्रकार का समस्या है। क्या क्या अभी मतलब कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रहा है आप लोग? पहला तो बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है सबका। कितना आ रहा है बिजली बिल? बिजली किसी 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी 3 लाख,
उसका मैनेज कीजिए। आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, सीधे जाते हैं कि सब लाइन काट देते हैं। लाइन काटने से बिजली में सुधार हो जाएगा, बिजली मिल जाएगा। उसका दोहन कर रहे हैं, मानव अधिकार का हनन नहीं। उसको बहुत सारे हमारे मामलों में 2-3 बार ऐसा ले जाकर लाइन काट दी है। 1.5 लाख बिल में सुधार कीजिए, लाइन काटने से समस्या समाधान हो जाएगा। 1.5 लाख बिल क्यों पहुंचा, किसका गलती है? बिजली में पहले से क्यों सो रही थी? 1.5 लाख क्यों पहुंचा? 10,000 प्लान क्यों नहीं काटी? 1.5 लाख प्लान क्यों काट रही है? बिना लाइन का अपना सकते हैं, बिना लाइन कोई रह सकता है। मानव अधिकार का हनन होना है। आप लोग का और भी मांग है जो कि दोहरीकरण करना है। आरा जो रेलवे लाइन है उस पर क्या करेंगे? दोहरीकरण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत सुचारू रूप से ट्रेन चलेगा, पब्लिक को आने जाना सहूलियत होगी, एक्सप्रेस चलेगा, लोग का भाड़ा बचेगा और रोजगार बढ़ेगा। पीरो में दोहरीकरण हो जाएगा तो मैं तो रोजगार का मुद्दा है। पूरा भारत के लोग रोजगार से तरसते, बेरोजगारी बढ़ी है। अगर दोहरीकरण मतलब पीरो में रोजगार बढ़ जाएगा, आवागमन चालू हो जाएगा, दुकान खोले की बहुत सारा सुविधा बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्या कहना है कि अगर नल जल योजना के बारे में क्या कहेंगे? क्या स्थिति है? नल जल के गाँव कोई चालू नहीं है, नहीं चल रहे। कौन से वार्ड में? बजरी पंचायत में धनपुरा गाँव है, बस। अच्छा, अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल है ना? हाँ, धन प्रदर्शन शामिल है। क्या कहेंगे नल जल योजना के बारे में? नल जल योजना है ना, इससे धोखा पीरो में नहीं हुआ है। कैसे? 9 करोड़ का घोटाला हुआ है। चलिए अब मेरे मोहल्ला में कैसे कह सकते हैं कि पीरो मंडल में 9 करोड़ का घोटाला हुआ है? आप लिस्ट निकाल लीजिए कितना बिल पास हुआ है, कितना लोग निकला है नल जल योजना के नाम पर। मेरे वार्ड में चलिए, मेरा वार्ड नंबर 12 है, अब 7 हो गया। चलिए एक घर में पानी नहीं आ रहा है। 40 लाख का घोटाला हुआ, पीरो नगर पंचायत बोल रहे हैं, अब पीरो नगर परिषद हो गए। हम लोग 40 लाख पीरो 12 वार्ड था, अब 7 वार्ड उड़ गए। 40 लाख का घोटाला हुआ है। एक घर में नल नहीं आता, सब 2 नंबर पाइप था, नल 2 नंबर था। आप लोग इसके लिए कभी कंप्लेन किए थे? बहुत कंप्लेन किए। यहाँ तो एक पालक अधिकारी आवेदन नहीं लेते हैं, बोलते आवेदन दीजिएगा, बोलते हैं घर का रसीद लाइए। आवेदन देने घर रसीद लगता है। हम खुद कोई भी समस्या है आपके अनुमंडल में, आपके नगर परिषद में, तो ये कौन सा मतलब है कि घर का रसीद दें? हम भाई यहाँ पर जो भी समस्या है, कोई भी समस्या लेकर दे सकता है। दूसरा लोग यहाँ पर आएगा तो यहाँ की समस्या लेकर हम गए थे, बोले तुम अपना घर का रसीद लाओ। तो मेरे तो जमीन नहीं है, तो रसीद कहाँ से लाए? नगर परिषद ये हाल है, कस्बाल अधिकारी का, बोलते घर का रसीद लाइए। और देखिए और भी है चाचा, क्या कहेंगे चाचा? विभाग में बहुत अच्छा काम है, मैंने करने के तो बहुत काम है, लाइन है, इसी है, सब कुछ है। बिजली विभाग में जो है वो बहुत रफ बोलता है। हम गए अपने गांव को समस्या बताने के लिए, बोले भागो यहाँ से, जेल के पास जाओ। ऐसे अनुमंडल में हम दरखास्त भी दिए हैं। क्या मतलब है आपका? जैसे हमारे गांव में गया यही 30,000 रुपया मांग रहा था दलाल, क्यों मांग रहा था? मांग रहा था कि मैंने आप लोग को 1 लाख फाइन करेंगे। फाइन क्यों करेंगे? हाँ, जब बिल दे रहा है, हमारे चाचा का बिल दे रहा है, महीने में नहीं दे रहा है। तभी मांग रहा है कि आपका भी 1 लाख फाइन हो गया, जल्दी दीजिए, 30,000 दीजिए, नहीं दीजिएगा तो जेल जाइएगा। ये डेरवा करके पैसा लेता है, घर में ढूंढ करके। अगर लड़का नहीं रहता है, परिवार नहीं तो औरत नहीं। क्या करेंगे प्रदर्शन के लिए? तो बैठे हम जो बोल रहे हैं सच है, इसका हम लोग प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई अधिकारी आई बात करने के लिए, हमारे पास ऐसा प्रूफ है कि जो हम दिखाएंगे कि हर मंथली हम लोग अपना बिजली का बिल जमा किए हैं, फिर भी 4.5 लाख का फाइन मारकर FIR हुआ है। इसमें 4.5 लाख का 4.5 लाख का फाइन मार करके FIR किया गया है। ऐसे हम उसका प्रूफ देंगे, हर महीने का बिजली बिल का रसीद भी देंगे आपको कि देखिए ऐसे सब 10 नहीं 50 नहीं 100 आदमी का प्रूफ दे देंगे आपको। 100 आदमी यहाँ का? हाँ, कितने पीरो नगर परिषद के बारे में बोल रहे हैं हम। और जो बाहर जो गरीब आदमी को शोषण होता है देहात में, जिनके पास जानकारी कम है, जो लोग शिक्षित नहीं है, उनको कितना शोषण किया जाता होगा। जो पीरो नगर शहर है, इसमें जब जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसको इतना शोषण किया जा रहा है, तो जो अशिक्षित है उनको कितना शोषण करता होगा ये लोग। बिल्कुल बात सही है बोल रहे हैं। देखिए भैया का कहना है कि जितने भी जो मांगे हैं अभी बिजली बिल के बारे में भी बहुत सारे जो यहाँ के जो बहुत सारे जो लोग हैं उनसे शोषित किए गए हैं। और भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? क्या करेंगे, क्या आपका मांगे है? क्या दिक्कतों का सामना होता है? यहाँ बिजली समस्या बहुत मतलब 2-3 ज़्यादा हो गया है। हर 5 आदमी में 4 बिजली बिचौलियों द्वारा लूटा जा रहा है।
क्या है, पढ़ा दिया जा रहा है पहले, उसको घटाने के लिए लोग पैसा मांगते हैं और बहुत तरह का सारे लोग तरह जितने भी पीरो निवासी हैं, आप किसका भी बात कीजिएगा तो 10 भी 9 मिलेंगे जो और सारा बिचौलियों का खेल यहाँ जारी है। अभी कुछ दिन पहले मिल्की गांव में विरोध करने पर 2 लोगों को केस कर दिया गया। 2 केस कर दिया गया। वहाँ पर लोग जाके जबरदस्ती कुछ कर रहे थे, किसी का लाइन काट, तो वो लोग विरोध किया, दोनों को FIR कर दिया गया। अभी वो लोग FIR का इस तरह का दबाव भी बनाया जा रहा है और जो है कि मनमानी ढंग से सारा काम हो रहा है। इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई तरह का कुछ भी मतलब नहीं है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। तो हम दिखाने की ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस प्रशासन के साथ? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल और विकास परिषद को ये बात जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा। देखिए, पीरो में बिजली का जो समस्या है पूरी जनता बहुत परेशान है और इसके अलावा जो ये दोहरीकरण में करके और रांची जो जाती है उसका ठहराव बहुत जरूरी कार्यों में। जल तो हमारे सड़कें खराब कर दिया, जितने भी पहले का बना हुआ रोड नाला ये सड़क गली मोहल्ला में था सब नल जल के बहाने ये सब तोड़ काट के खत्म कर दिया गया और अभी तो सिर्फ चलिए हमारे मोहल्लों में नल है, जल नहीं, एकदम लचर समस्या है। सबसे पहले तो अभी कॉन्स्टेबल हम लोग के सामने से दिख रहा है जब कॉन्स्टेबल में हमने देखा है कि थोड़ा भीड़ भाड़ होता है, महिला भी हमारी आती है, माता बहन बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पीरो में शौचालय का लेडीज शौचालय हो या जेंट्स शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है। इससे हम लोगों ने नगर पंचायत में कई बार शिकायत किया है। जो एक तो कोई टूटा फूटा शौचालय भी बना हुआ है वो बगैर सफाई के ऐसे ही उसमें आप जा नहीं सकते। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, हमारे पीछे भी एक शौचालय यहाँ पर है लेकिन इतनी गंदगी फैली है यहाँ पर सही से नहीं लगा हुआ। और इस मेले में हमने देखा है जो दशहरे का मेला लगा हुआ है, ताकि हमारे माँ बहन इतना परेशान होती थी कि कभी कभी किसी के घर में जा करके पिशाब टॉयलेट करती थी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका हम दिखाने का काम किया था, जैसा कि हम लोग यहाँ पर कोर्ट है बगल में, नगर परिषद भवन है, वहाँ पर ऐसे ही रखा गया था। जो टॉयलेट है बहुत सारे जो टॉयलेट बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो चलन शौचालय है यहाँ पर रखा गया था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। उसके बारे में हम दिखाने का काम किए थे। और बहुत सारे जो समस्याएं हैं यहाँ के, जो बहुत सारे जो लोग हैं इनके जो धरना पर बैठे हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश किए। तो बिजली बिल जो है लोगों का कहना है कि 3-3 साल 4 साल का बिजली बिल जमा नहीं हुआ था, लेकिन उस पर 5 लाख 10 लाख 15 लाख इस करके फाइन दिया गया है। और जो है फार्मर पर AB स्विच लगाने की बात किया जा रहा है। OTS जो कि 1 टाइम सेटलमेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि इतना किस तरह से बिजली बिल मतलब जमा किया जाए। और जो दोहरीकरण जो है रेलवे लाइन का और आरा जो रांची जो है एक्सप्रेस रुकने के लिए, और बहुत सारे जो मांग है हम जानने की कोशिश की है। और बहुत सारे जो यहाँ पर पीड़ित हैं उनका कहना है कि यहाँ का जो जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ पर सही से सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो हम जानने की कोशिश की है इन लोगों से। अगर यह वीडियो अगर अच्छा आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।